चलिए स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? FBD। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं। बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं, आगे देखो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। शॉर्ट में बोलते हैं FBD। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एरो, हम उसको डिफाइन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे इसको, तब हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी थ्योरी है, इसको लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, मी टू शो all the forces applied on the body, to show all the forces applied on the body with the help of arrow, to show all the forces applied on a body with the help of arrow, with the help of arrow. Next point लिखिए, we will not consider those forces, we will not consider those forces which are applied by the body, we will not consider those forces which are applied by the body। बॉडी पर जितने फोर्स लग रहे हैं, मान लीजिए कोई बॉडी ए है, ठीक है, इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, मान लीजिए ये mg है, ये n है। अभी सिस्टम में बनाएंगे तब समझ में आएगा ज्यादा क्वेश्चन में। ये कितना फोर्स लगा रही है उससे मतलब नहीं है, इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसी को हम कंसीडर करेंगे। We will not consider the force applied by the body। FBD में क्या होगा? इसके ऊपर क्या है? by the force, इसके ऊपर on the force पे लगेगा, और ये जो फोर्स लगा रही है वो फोर्स कंसीडर नहीं होगा, यानी कि इंटरनल फोर्सेस हैं वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसमें स्टेटमेंट है we will not consider those forces which are applied by the body, ब्रैकेट में इंटरनल फोर्सेस, ब्रैकेट में इंटरनल फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, we will consider only those forces, we will consider only those forces which are acting on the body, which are acting on the body, ब्रैकेट में एक्सटर्नल फोर्सेस, ब्रैकेट में एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, ये तो उसका मीनिंग हो गया। ये जो तुमने लिखा है ना FBD फ्री बॉडी डायग्राम, फिर ये क्या है? 3 स्टेटमेंट लिखे हैं। इससे पहले लिख लीजिएगा मीनिंग, मतलब इसका मतलब क्या है, ये हमने डिफाइन किया। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब डिफाइन किया हमने। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, स्टेप टू ड्रॉ FBD, स्टेप टू ड्रॉ FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। लगभग सबने सुना होगा, एक बार नाम तो सुना होगा ना। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टेप लिखिए। इसमें फर्स्ट लिखिए, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट और सिस्टम, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट और सिस्टम एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट और सिस्टम एंड आइसोलेट it from the other object, and isolate it from the other object, clearly specifying its boundary। Identify the object or system and isolate मतलब अलग कर लेना, and isolate it from the
other object and isolate it from the other object, clearly specifying its boundary. Clearly specifying its boundary. Clearly specifying its boundary. Second step, first draw non-contact external forces in the diagram. First draw non-contact external force in the diagram. Generally, first draw non-contact external force in the diagram. Generally its weight. Generally its weight. Generally its weight. ठीक है, वेट वेट mg. जनरली इट्स वेट. पहले क्या ड्रॉ करेंगे? वेट को ड्रॉ करेंगे. ठीक है, वेट कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है. आप अगर धरती के कांटेक्ट में नहीं भी हैं तो भी आप पे mg लग रहा है, लेकिन जैसे ही धरती के कांटेक्ट में आते हैं आप पे क्या लगता है? एक नॉर्मल फोर्स लगता है. वो नॉर्मल फोर्स क्या है? n बराबर mg तो है क्योंकि मोशन नहीं है, बट अगर mg एक्शन रिएक्शन पेयर है नहीं है. अभी समझा ही दिया था. ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए. ड्रॉ कॉन्टैक्ट फोर्स. ड्रॉ कॉन्टैक्ट फोर्स विच एक्ट एट द बाउंड्री ऑफ ऑब्जेक्ट और सिस्टम. ड्रॉ कॉन्टैक्ट फोर्स. ड्रॉ कॉन्टैक्ट फोर्स which acts at the boundary of object or system. Full stop. Draw contact force which act at the boundary of the object or system. Full stop. Contact forces are normal, friction or tension forces. Contact forces are normal forces और frictional forces और tension forces. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट 4 पॉइंट. इन FBD internal forces are not drawn. In FBD internal forces are not drawn. Only external forces are drawn. Only external forces are drawn. In FBD internal forces are not drawn. Only external forces are drawn. नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट, ये 4 पॉइंट हो गए. स्टेप टू फाइंड द FBD. अब हेडिंग डालिए नई, टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस. टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस. इसमें लिखिए 1 2 3 नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स. टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स आर नॉर्मल फोर्स एंड टेंशन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्सेस. टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स. पहला लिखिए इसमें नॉर्मल फोर्स. हेडिंग डालिए नॉर्मल फोर्स. ये 3 लिख लो, फिर हेडिंग डालो नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स क्या है? These are those forces which act perpendicular to the surface. Which act perpendicular to the surface. Which act perpendicular to the surface. ठीक है, तो नॉर्मल फोर्सेस क्या होगा? सरफेस के
परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब मैं कह रहा हूं कि बॉडी ऐसे रखी हुई है, इस पे नॉर्मल फोर्सेस कैसे लगेगा? ये जो सरफेस है इसके क्या लगेगा? परपेंडिकुलर। और वेट किधर लगेगा? वेट तो नीचे ही लगेगा, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा, तो ये कितना? बेटा ये वाला, ये 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? थीटा। ये mg, तो ये mg कॉस थीटा, और ये क्या? mg साइन थीटा। तो n बराबर mg के n बराबर mg कॉस थीटा, mg बराबर mg कॉस, थैंक यू सर, mg कॉस थीटा, n बराबर mg कॉस थीटा, यही है ना। अगर मोशन नहीं है, मोशन हो रहा है क्या? मोशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ? जो नॉर्मल फोर्सेज है, हमको ये समझ में आया कि नॉर्मल फोर्सेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कोई सरफेस मान लीजिए ऐसे बनी हुई है और यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर, उसका वेट तो हमेशा नीचे ही होगा, ठीक है ना। बस हमें ये समझ में आया कि नॉर्मल फोर्सेज आर द परपेंडिकुलर टू द सरफेस जिसके साथ वो कांटेक्ट में है, जिसके साथ वो कांटेक्ट में है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, एग्जैक्टली हम क्या कह सकते हैं? परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेसेस, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए टेंशन फोर्स, नेक्स्ट लिखिए टेंशन फोर्स। देखिए, जैसे ये कोई सॉलिड प्लेस है, उससे क्या अगर एक स्ट्रिंग अटैच कर दी जा रही है और स्ट्रिंग को खींचा जा रहा है, मासलेस स्ट्रिंग है। क्या है? मासलेस स्ट्रिंग है इसका, मतलब सपोज दैट कि मासलेस है, मासलेस तो बिल्कुल नहीं होगी, बट इसका मास मानते हैं कि कोई नेग्लिजिबल मास है। अगर हम इसको एफ फोर्स लगा रहे हैं तो स्ट्रिंग में कितना टेंशन डेवलप होगा? एफ ही डेवलप होगा। तो मान लीजिए टी डेवलप हो रहा है, मान लीजिए टी डेवलप हो रहा है, तो किसी सिंगल पॉइंट पे इस पे कितना लग रहा है फोर्स? नेट फोर्स क्या लग रहा है? टी माइनस एफ बराबर, इसका मास तो जीरो ही है, मान लो मास कुछ होता भी और एक्सेलरेशन इसका क्या होता है? जीरो, तो हो गया जीरो, तो टी बराबर क्या? एफ। अच्छा, ये वाला पॉइंट का टूट के जा रहा है, अगर फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या होगा? मोशन आ जाएगा, मतलब स्ट्रिंग क्या होगी? डिटैच हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या डिटैच हो रही है? डिटैच नहीं हो रही है। अगर इस पॉइंट पे देखें तो बेटा तब भी यहाँ पे भी एफ लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन टी लग रहा है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एफ लग रहा है, ऊपर टी लग रहा है। भाई कोई भी पॉइंट पे थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या होगा? थ्रू आउट द स्ट्रिंग फोर्स कितना लगेगा? टेंशन फोर्स यूनिफॉर्म होगा, बट किसके लिए? मासलेस स्प्रिंग के लिए, मासलेस स्ट्रिंग के लिए। किसके लिए? मासलेस स्ट्रिंग के लिए। अगर स्ट्रिंग का मास हो जाएगा, अगर स्ट्रिंग का मास होगा तो बेटा अगर मान लो, थोड़ा समझो कि भाई ये पॉइंट है और यहां पे हमने कहा एफ लग रहा है, इसी पॉइंट पे टेंशन डेवलप हो गया टी, तो मैंने कहा टी माइनस एफ बराबर जो भी है तो जीरो, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे मास हो जाए, इसके पास मास हो जाए, तो अलग अलग टेंशन डेवलप हो जाएंगे। क्या होंगे? अलग अलग टेंशन डेवलप हो जाएंगे। बट हम अभी बात कर रहे हैं मासलेस स्ट्रिंग की, तो मासलेस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। बात समझ में आ गई? और टेंशन क्या है? जब तक ये इसके कांटेक्ट में नहीं है तब तक टेंशन डेवलप नहीं है। मैंने कहा स्ट्रिंग में मैंने एक रस्सी अटैच कर दी बेटा और उसको ऐसे ड्रॉप किया हुआ हूं, क्या उसमें टेंशन है? टेंशन कब डेवलप होगा? जब उसको पुल करेंगे।
जब उसको पुल करेंगे, कांटेक्ट में आएगा, उसको खींचेंगे तभी तो टेंशन डेवलप होगा ना। तो कांटेक्ट में आया तो टेंशन डेवलप हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, लिख लीजिए। टेंशन फोर्स इज अ यूनिफॉर्म, टेंशन फोर्स इज अ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्ट्रिंग। टेंशन फोर्स इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ द एफबीडी ऑफ गिवन सिचुएशन, ड्रॉ द एफबीडी ऑफ गिवन सिचुएशन एंड कैलकुलेट, ड्रॉ द एफबीडी ऑफ गिवन सिचुएशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स, calculate the value of normal forces acting on this body, acting on this body. Draw the FBD of given situation and calculate the value of the normal forces acting on this body. क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स। भाई 2 वाला किस पे रखा है, 3 पर, 3 वाला किस पे रखा है, 5 पर, और 5 वाला, ठीक है। तो इस पे क्या लगा, सब पे n1 n2 n3 मान लिया, तीनों की वैल्यू निकालनी है। एक बार ट्राई करेंगे, करिए एक बार ट्राई। आ गया, आ गया। n1 कितना, n2 n3 आ रहा है। बताइए बच्चों। चलिए, अभी हमने पढ़ा नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने एफबीडी नहीं पढ़ा है, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पहले स्टेप पे जाइए, पढ़िए, पन्ना पलटिए, पहला स्टेप पढ़िए, सब लोग पढ़ेंगे, पढ़िए। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, बताइए क्या है पहला स्टेप में, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट और सिस्टम and isolate it from the other object clearly specifying its boundary। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो पहले हम क्या करें कि 2 kg वाला जो है, इसको हम अलग ले आए। ये क्या, तो 2 kg पे कितना लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में फोर्स, बताओ। 2 इंटू जी बराबर 20 न्यूटन, mg लग रहा है ना। ठीक है, और ये जब ये 2 kg से वेट इस पे कितना लग रहा है, mg यानी कि 20 न्यूटन, तो ये क्या होगा, उस पे हमने रिएक्शन फोर्स क्या माना, नॉर्मल फोर्स माना, क्या n1, क्या माना n1। तो ये क्या किसी डायरेक्शन में ay क्या है 0, क्या उड़ के कहीं जा रहा है,
जा तो रहा नहीं है, रखा है उसी पे, तो ए वाई क्या है 0। तो मैं कहूंगा N1 माइनस 20 बराबर 0। तो N1 बराबर क्या 20 न्यूटन। यहां तक बात समझ में आई। देखो बेटा इतना ही पोर्शन कांटेक्ट में है, देखो ये जो पोर्शन है ना ये कांटेक्ट में है, तो हमने क्या किया ये 2 kg वाले को आइसोलेट करके बना लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो अब 3 kg को लेके आए, किसको लेके आए 3 kg। कितना लग रहा है इस पे, पहला सेकंड स्टेप पढ़िए, सेकंड स्टेप पढ़िए, क्या लिखा है, फर्स्ट ड्रॉ द नॉन कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल फोर्स इन द डायग्राम जनरली इट्स वेट। तो पहले इसका वेट ड्रॉ कर लेते हैं। चलो वेट बताओ, 3g बराबर 30 न्यूटन, और ऊपर क्या लग रहा है N2। भाई ये इस पे दबाव डालेगा तो ये क्या करेगा N2, इस पे क्या लगा, अच्छा किस वजह से लग रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर है नहीं, क्या है कांटेक्ट फोर्स है, क्या है कांटेक्ट फोर्स है। ये फोर्स जो 3 kg वाला है उसका देखो इतना जो जगह है इतना, तो ये क्या करा, ये जो सरफेस है वो क्या है कांटेक्ट पे, किसके कांटेक्ट पे, आपके कांटेक्ट पे है नहीं, 5 kg वाले ब्लॉक के कांटेक्ट पे है। ठीक है, तो हमने इस पे क्या लगा, इस पे 30 न्यूटन लगा, तो ये 5 kg वाला इस पे कितना लगा रहा होगा N2, तो हमने मान लिया N2। अच्छा ये जो N1 है बेटा, ये N1 3 kg वाला इस पे लग रहा, तो 2 kg वाला भी इस पे लगाएगा, 2 kg वाला भी इस पे लगाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो क्या बोलेंगे ये क्या हो गया N1। N1 बात समझ में आई। N2 में एक लगा हमारा mg और एक लगा N1, बट ये वाला जो ब्लॉक है इस पे सारे फोर्सेस की स्टडी करेंगे, ध्यान से समझिए। इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है एक तो, और एक कांटेक्ट सरफेस इसकी, अच्छा इसके पास 2 कांटेक्ट सरफेस है, ये भी देखिए कांटेक्ट सरफेस 2 हैं, इधर से भी है और इधर से भी है, तो ये वाला सरफेस क्या लगा रहा है N2 और ये वाला सरफेस कितना लगा रहा है N1, क्योंकि ये भी इसको N1 लगाया था, तो अब इस पे भी कितना लग रहा होगा N1। तो N1 का डायरेक्शन ध्यान रखिएगा। अब करिए, इसका मतलब अच्छा यहाँ पे भी ए वाई बराबर 0 है, कोई मोशन तो है नहीं, तो N2 बराबर N1 प्लस 30 न्यूटन। N1 कितना है 20 प्लस 30 बराबर कितना हो गया 50 न्यूटन। ये क्या आ गया बेटा N2, ये क्या आ गया N2। बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें, चलिए अब कौन सा फोर्स है 5 kg, बताओ इस पे कितना लग रहा है 5g, और ये कितना लगा रहा है N3, और इस पे कितना लग रहा है N2। N2 की N1 प्लस N2, सिर्फ N2 श्योर हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर देखिए 2 वाले का भी तो बाहर आएगा। बेटा ये बताओ ये किसके कांटेक्ट में है, किसके कांटेक्ट में है N2 के, तो N2 वाला लगेगा, सिंपल सी बात है, कांटेक्ट फोर्स है ना, कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। दूसरी बात है कि जो कुछ बच्चे सोचेंगे ये कंफ्यूजन है और आता है कि सर ये 2 वाला भी इसका भी लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, बट हो सकता है आपके दिमाग में आए कि 2 kg वाला N1 है वो भी तो नीचे लगाएगा, बट वो नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि ये 5 kg के कांटेक्ट में क्या है केवल 3 kg वाला, तो 3 kg का जो कांटेक्ट फोर्स है वही लगेगा केवल, और उस कांटेक्ट फोर्स में इसका जो वो है, इसका जो प्रोपोर्शन है वो तो पहले ही ऐड हो गया बेटा, जो 2 kg का प्रोपोर्शनल वेट है वो तो पहले ही ऐड हो गया। बट हम अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं, जब जिस सरफेस में कांटेक्ट है उसी पे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा N3 बराबर क्या आ जाएगा N2 प्लस 5 जी, N2 कितना बेटा 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा 100 न्यूटन ना, N3 बराबर 100 न्यूटन। यहां पे भी ए वाई 0,
समझ लीजिए बेसिक सवाल है, अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा पूछ लीजिए। सबको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? बहुत ऑनेस्ट आंसर। और किसी को बताइए। ठीक है बेटा, दोबारा समझाते हैं। बताओ बताओ तनु, समझ में आ रहा है बेटा? बताओ पंकज, आ रहा है समझ में? समझ में आए जाना है बोल दोगे यस, आ रहा होगा ऐसे समझ में, तुम पढ़ चुके हो। हाँ ये तो सिंपल है, अभी तो सिंपल है। हाँ आगे टफ होता है, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ती है। अभी करेंगे, फ्रिक्शन विक्शन लगाएंगे इसमें, थोड़ा बहुत घुमाए फिराएंगे। हाँ अभी तो कहानी चल रही है, कहानी सुनने में कहाँ बुरा लगता है। ठीक है, एक बात दोबारा से समझ लेते हैं, सुन लो, हर बच्चा समझ ले कि मैंने कहा है कोई भी सिस्टम है, ये पूरा क्या है बेटा, एक सिस्टम है और ये 3 ब्लॉक्स रखे हुए, तो हर एक ब्लॉक को मैं अलग अलग स्टडी करना चाहता हूं, हर एक ब्लॉक को अलग अलग स्टडी करना चाहता हूं। लिखा है ना मैंने, स्टेप टू फाइंड द एफबीडी। स्टेप टू फाइंड द एफबीडी में क्या है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। अब ये 2 किलो का है, तुमने ये 3 किलो का 2.5 किलो उठा लें, 2.5 किलो नहीं बेटा, 2 किलो का ब्लॉक है, 2 किलो का उठा लेते हैं। 2 किलो का अलग रखा है, तो 2 किलो वाले पे एक तो इसका एमजी लग रहा है, और ये कांटेक्ट पे किसके साथ है, देखो केवल इतना ही पोर्शन तो कांटेक्ट पे है, और किस पे बेटा, N1 के किस पे है, 3 kg वाले के कांटेक्ट पे। तो मैंने माना कि ये कितना फोर्स लग रहा है, N1 लग रहा है। तो क्या लगा, अच्छा ऊपर का ये इस पे दबाव नीचे डालेगा, तो इसके पार्टिकल इसको दबा रहे होंगे, तो ये भी पार्टिकल इसका भी दबा रहा होगा, ऊपर की साइड में दबा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, N1 फोर्स लग जाएगा। तो ये हो जाएगा N1, और कोई मूवमेंट तो है नहीं बेटा, रखे हुए मूवमेंट कर रहे हैं क्या वर्टिकल डायरेक्शन में, मूवमेंट तो है नहीं, तो नेट फोर्स इस पे क्या है, नेट फोर्स हमारा 0 है। तो मैंने कहा कि N1 माइनस 20 बराबर 0। मान लो M इंटू ए कहते, तो ए कितना है, 0 है, ए वाई, मोशन इन एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, वो हमारा 0 है, तो N1 बराबर 20 न्यूटन। इतना बात समझ में आ गया सबको, आगे समझ में? ठीक है, अब देखो, अब जो सेकंड वाला है 3 kg, इसकी 2 कॉन्टेक्ट सरफेसेस हैं। पहले तो इसका वेट ड्रॉ कर लिया, सबसे पहला काम क्या है, वेट ड्रॉ कर लिया, कितना आ गया 30 न्यूटन, और 30 न्यूटन 5 kg पे लगा रहा है, तो 5 kg वाला भी इस पे रिएक्शन फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, वो क्या हो जाएगा N2। और ये वाला जैसे इस पे N1 लगा रहा था, तो अब इस पे भी तो N1 लग रहा होगा, बात ध्यान से समझो। ये वाला इस पे 3 kg वाला 2 kg पे कितना फोर्स लगा रहा था, N1, तो अब भी तो इसके साथ कांटेक्ट में ही है, अब अपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा, N1 लग रहा होगा, तो हमने यहाँ पे N1 लगा दिया। उसके बाद इसका वो कर लीजिए कि ऊपर का फोर्सेस बराबर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्सेस, ठीक है, तो N2 बराबर N1 प्लस 30, तो 20 प्लस 30 50 न्यूटन, खत्म हो गई बात। ठीक है, अब हम आ गए 5 kg के पास, 5 kg के पास आ गए, तो कितने कॉन्टेक्ट सर्फेसेस की कितनी है, 2 हैं। ठीक है, एक इसका वेट हो गया, और वेट का नॉर्मल लगा तो कितना हो गया, N3, और एक इसी कॉन्टेक्ट सरफेस 3 kg के साथ है, उसमें कितना लगा, N2, तो N2 यहां पे लग गया, फिर कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 100 न्यूटन। ठीक है, अब अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर बहुत मुश्किल है समझाना। समझ में आया? चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। नोट करिए, ये हो गया सबसे, चलिए लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ द, ये नोट हो गया सबसे, नोट कर लिया, लिखो ड्रॉ द एफबीडी ऑफ गिवन सिचुएशन, ड्रॉ द एफबीडी ऑफ गिवन सिचुएशन। चलिए बताइए,
एफबीडी बनाइए इसका। मान लीजिए देखिए एफबीडी इसका बनाएंगे तो हमारा क्या है, ये मास m है, इस पे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और ड्यू टू कांटेक्ट इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, एक फोर्स F लग रहा है, और ये मोशन हो रहा है किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो मैं यहां पे भी देखता हूं कि ay बराबर 0 है, तो n माइनस एम जी बराबर 0, तो n बराबर m इंटू जी, n बराबर m इंटू जी। n बराबर m इंटू जी। अच्छा x डायरेक्शन में क्या है, x डायरेक्शन में F बराबर, देखो यही तो फोर्स है F जो हम लगा रहे हैं, और कोई फोर्स है क्या, फ्रिक्शन यहां पे है नहीं, तो क्या है, और कोई फोर्स नहीं है, तो इधर फोर्स लगाया और मूवमेंट किधर हुआ, मूवमेंट भी आपका x डायरेक्शन में ही है, तो F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आपको 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं, ट्राई करेंगे, कराएं भी और पढ़ाएं, हाँ छोड़ देंगे, पढ़ाएं अभी, बताओ पढ़ाएं, तो पढ़ने को तैयार है पूरा, चलो करो, जाना है तुमको। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं, कल डिस्कस करते हैं, ठीक है, कल का भी समय हम लोग के पास।